आज हमारी टीम जंतर मंतर पर रही, लेकिन मुफ्ती नहीं आया। क्या बहाना बताया यह भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले विस्तार से मुद्दे को देखिए। कादरी हाजिर होगा, एक बड़ी आग जलाई जाए, आग लगाई जाए। मैं उससे कहता हूं, मैं भी आग में दाखिल होऊंगा, तू भी आग में दाखिल हो जा। जो सलामत रहेगा उसका दीन हाथ पहचाना जाएगा। बहुत हो गया, आओ आज आर पार की बात कर लेते हैं। ये फकीर कादरी हाजिर होगा, एक बड़ी आग जलाई जाए, आग लगाई जाए। मैं उससे कहता हूं, मैं भी आग में दाखिल होऊंगा, तू भी आग में दाखिल हो जा। जो सलामत रहेगा उसका दीन हाथ पहचाना जाएगा। बहुत हो गया, आओ आज आर पार की बात कर लेते हैं। ये फकीर कादरी हाजिर होगा, एक बड़ी आग जलाई जाए, आग लगाई जाए। मैं उससे कहता हूं, मैं भी आग में दाखिल होऊंगा। तो चलिए, हमने पूछा कि क्या सलमान अजहरी डर कर बहाने बना रहा है। इस प्रश्न के उत्तर में पोल 92% लोगों ने कार्यक्रम के प्रारंभ में ही कहा है कि सलमान अजहरी इस चुनौती से डर गया है। उसने हवाई बातें की थी और उसको लगा कि मैं कहूंगा कि दिल्ली में आग लगाओ, मैं आता हूं और कोई कुछ नहीं करेगा। अपने सामने के मूर्खों की तालियां बटोरने के लिए उसने जो कहा, हमने उसको लपक लिया, चैलेंज स्वीकार किया और आज दिल्ली में हमारी टीम उसको लेकर, कैमरा लेकर जंतर मंतर पर उपस्थित रही, लेकिन सलमान अजहरी वहां नहीं पहुंचा। सलमान, अब तुमको चूड़ियां भेजूंगा, कल कुरियर करूंगा, या हमारी टीम कुछ महिला कार्यकर्ताओं को लेकर भेजूंगा, क्योंकि तुमने मर्दों वाली बात करके अपनी हरकत की औकात दिखा दी है। लेकिन तुमको माफी नहीं मिलेगी। तुम्हारे इस पाप को, जिसमें तुम्हारे हमारे माताओं से लेकर हमारे साधु संतों के सम्मान में जो गुस्ताखी की है, उसके लिए तुम्हारे विरुद्ध देश भर में सैकड़ों एफआईआर के लिए एप्लीकेशन लगी हुई है। यह अभियान प्रतिदिन चलता रहेगा। एक तरफ कोरोना से लड़ाई लड़ते रहेंगे, लोगों को कहेंगे कि डरो नहीं लड़ो, और दूसरी तरफ सलमान अजहरी जैसे वायरस के विरुद्ध भी ये लड़ाई हमारी चालू रहेगी। जो लोग एफआईआर करना चाहते हैं, कानूनी अड़चन आ रही है, एड्रेस नहीं मिल रहा है, हमें मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करिए, संपर्क करिए, हमारी टीम आपको पूरी जानकारी देगी। यह एक राष्ट्रवादी चैनल का राष्ट्रीय कर्तव्य है कि किसी गद्दार के विरुद्ध अगर कानूनी कार्रवाई करने के लिए समाज आगे आ रहा है तो उसको हम मदद करें। व्हाट्सएप पर कुछ वीडियो आए हैं, आपका ये वीडियो आप भी बनाकर भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आपके मोबाइल में सुदर्शन का ऐप डाउनलोड करना चाहिए। और हर राष्ट्रवादी चैनल के, हर राष्ट्रवादी दर्शक के मोबाइल में राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज सुदर्शन का मोबाइल ऐप होना चाहिए। केवल 3 MB का ये मोबाइल ऐप आपके मोबाइल में होगा तो ना केवल आपके पास जानकारी आएगी, बल्कि आप भी हमको जानकारी भेज पाएंगे, और हमारे पास आने वाली जानकारी वेरीफाइड हो, इसलिए आपका पूरा फॉर्म भरकर आपकी मेंबरशिप हम करवा लेंगे, जिससे कि हमें कौन संपर्क कर रहा है वो वेरीफाइड कहां का व्यक्ति हमको पता चल सके। ऐसे ही कुछ लोगों ने व्हाट्सएप का वीडियो भेजा है, उसको देखते हैं। मुंबई का कोई मुफ्ती है सलमान अजहरी बोलकर, इसने हिंदू समाज को लेकर एक बहुत गंदी टिप्पणी की है। मैं उससे इतना ही कहूंगा कि तुझे अगर मशहूर होना है तो और भी तरीके हैं, अपनी जान दे दे, कई ऊंचे एफएल टावर से कूद के अपनी जान दे दे। खुद को मशहूर करने के लिए ऐसे हिंदू समाज के भावनाओं से ना खेले और ऐसे गंदी टिप्पणी ना करे। तुझे घर से निकाल के मारना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज तुझे सूरज जी ने चैलेंज किया है, वो चैलेंज को तू पूरा कर, और नहीं कर पाया तो चूड़ियां पहन के बैठ जाना अपने घर में। इनकी इस चुनौती को हमारे स्वामी जी ने स्वीकार किया, और आज उस घटना को 8 दिन हो गए हैं। आज दिल्ली में सब ये मौलाना का बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। मैं मौलाना का आह्वान करना चाहता हूं, अगर आज से 8 दिन पहले आपने झूठ नहीं बोला और जो आपने बोला वो सही है,
और आप ईमान के पक्के हो तो आप आज दिल्ली आइए और उस आग पर चलकर दिखाइए। अगर आप ईमान के पक्के होंगे तो वो आग कुछ भी नहीं कहेगी, और अगर आप ईमान के पक्के नहीं हुए तो वो आग आज आपको जलाकर रख देगी। अगर आप इस चुनौती के लिए दिल्ली नहीं पहुंचते हैं तो हम ये समझेंगे कि आप एक ढोंगी हो, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हो। अपने वचन का पालन करो और अपने आप को सिद्ध करो कि आपने अपनी मां का दूध पिया है। जय श्री राम। इनकी इस चुनौती को हमारा बहाना बनाया। मैं आपको इसका वीडियो दिखाता हूं। इसको पता है कि अब तो जूते पड़ने वाले हैं, थू थू होने वाली है। जिन्होंने तालियां बजाई थी वो अब सवाल पूछने वाले हैं, इसलिए इसने आज ना आने के लिए एक वीडियो जारी किया। क्या बहाना बनाता है सलमान, देखिए। दिन मेरा होगा, जगह और परमिशन के मामलात तेरे होंगे, और तू परमिशन के मामलात आज ही से तैयारी करना शुरू कर दे, या जैसे भी परमिशन के मामलात होंगे तो मुझे फौरन जैसे आज वीडियो भेजा है उसी तरह से भेजेगा। तारीख दिन मेरा होगा, जगह और परमिशन के मामलात तेरे होंगे, और तू परमिशन के मामलात आज ही से तैयारी करना शुरू कर दे, या जैसे भी परमिशन के मामलात होंगे तो मुझे फौरन जैसे आज वीडियो भेजा है उसी तरह से भेजेगा। तारीख सोचिए, हमने इसने कहा था कि तारीख तय हो जाए 8 दिन बाद की, जगह तय हो जाए, आग लगाई जाए, मैं आऊंगा। जरा एक बार वीडियो दिखाइए जो अभी हमने दिखाया कि क्या तब ये बोल रहा था और अब बोलता है कि परमिशन हो जाए। मतलब अभी परमिशन लेनी पड़ेगी कि अजहरी आग से गुजरने वाला है। इसको पता है कि हिंदुस्तान में ऐसी कोई परमिशन आग से गुजरने के लिए नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये तो अंधश्रद्धा कानून के अंतर्गत आता है। हम तो ऐसी फालतू बातें नहीं करते। हम तो जानते हैं कि ये पंच तत्व अपना अपना धर्म का पालन करते हैं, और इसलिए हर तत्व का जो महत्व है वो उसका पालन करेगा। इसलिए हम आग को चुनौती नहीं देते। तुमने दी है तो अब तुमको पूरा करना पड़ेगा। ये खुद कहता था आग लगाई जाए। सुनिए। ये फकीर कादरी हाजिर होगा, एक बड़ी आग जलाई जाए, आग लगाई जाए। मैं उससे कहता हूं मैं भी आग में दाखिल होऊंगा, तू भी आग में दाखिल हो जा। जो सलामत रहेगा उसका दीन हाथ पहचाना जाएगा। बहुत हो गया, आओ आज आर पार की बात कर लेते हैं। ये फकीर कादरी हाजिर होगा, एक बड़ी आग जलाई जाए, आग लगाई जाए। मैं उससे कहता हूं मैं भी आग में दाखिल होऊंगा, तू भी आग में दाखिल हो जा। जो सलामत रहेगा उसका दीन हाथ पहचाना जाएगा। बहुत हो गया, आओ आज आर पार। मुझे तो सलमान के पीछे बड़े बड़े मजहबी नारे देने वालों पर भी हंसी आ रही है कि वो भी कह रहे होंगे कि इस मुफ्ती ने न जाने क्या बोल दिया, तब हमने जोश में बोल दिया, अब बदनामी हो रही है। ये आवाज देने वाले पीछे से ध्यान रखो, ऐसे लोगों के पीछे नारों में मत फंसो। ये तो खुद भी बेइज्जत हो जाते हैं और आपके जैसे लोगों को भी बेइज्जत कराते हैं। अरे अपने धर्म का नाम लेकर, अपने धर्म के ग्रंथ का नाम लेकर जो आदमी पीछे मुकर जाए वो आदमी है क्या? मैं तो नहीं मानता। सलमान केवल एक बार नहीं 2 बार बोला है, और हम सब क्या किस अपशब्द में हमारे गुरुओं को भी लाने के लिए बोला था। देखिए, सलामत रहेगा उसका दीन हाथ पहचाना जाएगा। 8 दिन के अंदर तुम दिल्ली पहुंचो, किसी मैदान में पहुंचो, अपनी सारी मुकद्दस किताबें लेकर के आओ। इंशाअल्लाह अज़ीज ये फकीर कुरान पाक लेकर हाजिर होगा। हम आएंगे, तुम अपने सारे गुरु घंटालों को लेकर जमा हो जाओ। मैं डिबेट करने की बात ही नहीं कर रहा हूं, ये न्यूज एंकर वो भी सुन ले। 8 दिन के अंदर तुम दिल्ली पहुंचो, किसी मैदान में पहुंचो, अपनी सारी मुकद्दस किताबें लेकर के आओ। इंशाअल्लाह अज़ीज ये फकीर कुरान पाक लेकर हाजिर होगा। हम आएंगे, तुम अपने सारे गुरु घंटालों को लेकर जमा हो जाओ। मैं डिबेट करने की बात ही नहीं कर रहा हूं, ये न्यूज एंकर वो भी सुन ले। 8 दिन के अंदर
तुम दिल्ली पहुंचो, किसी मैदान में पहुंचो, अपनी सारी मुकद्दस किताबें लेकर के आओ, इंशाअल्लाह अज़ीज ये फकीर कुरान पाक लेकर हाजिर होगा। हम आएंगे, तुम अपने सारे गुरु घंटालों को लेकर जमा हो जाओ। मैं डिबेट करने की बात ही नहीं कर रहा हूं, ये न्यूज एंकर वो भी सुन ले। हम फोन लगा रहे हैं लेकिन फोन नहीं उठाया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि कहां तक पहुंचे, जरा बताइए। टिकट चाहिए तो अभी भी देते हैं, आज नहीं तो कल भी देते हैं। हिंदुस्तान में कल ज्यादातर जगह पर जनता कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन है। लोग जरा देखे ऐसे तमाशबीन लोग जो धर्म के नाम पर क्या पाखंड करते हैं। कुरान लेकर आग से निकलने की हमने तो नहीं सवाल उठाया था, ना हमने कहा था ऐसा करो, लेकिन जब तुमने खुद कहा तो अब पीछे क्यों हट गए। तुमने तो हमारे माताओं की तक उनको भी नहीं छोड़ा, उनके भी विरुद्ध बोला। इस बदतमीज ने हमारे माओ के बारे में क्या बोला था, देखिए क्या कहा था। कुत्ते आपस में अपनी गली में बहुत भौंकते हैं। मेरे इस मैसेज को उस मलून तक पहुंचा दें। अगर जरा बराबर भी दम खम है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी मां ने अगर दूध पिलाया है तुमको, आओ मैं ऐलान करता हूं, कुत्ते आपस में अपनी गली में बहुत भौंकते हैं। मेरे इस मैसेज को उस मलून तक पहुंचा दें। अगर जरा बराबर भी दम खम है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी मां ने अगर दूध पिलाया है तुमको, आओ मैं ऐलान करता हूं, कुत्ते आपस में अपनी गली में बहुत भौंकते हैं। मेरे इस मैसेज को उस मलून तक पहुंचा दें। अगर जरा बराबर भी दम खम है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी मां ने अगर दूध पिलाया है तुमको, आओ मैं ऐलान करता हूं। कौन कुत्ता है, कौन सुअर है, हिंदुस्तान ने नहीं दुनिया ने देख लिया है। और अब अपनी औकात में रहना सीखे। अब नई डेट हालांकि देंगे तो हम आएंगे, हम दिखाएंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ये कितने डेट का बहाना बनाता है। कोरोना का बहाना बनाकर छुपने का बहाना तुमको नहीं देंगे सलमान। डेट बताओ, स्थान बताओ। दिल्ली आना तो छोड़ो, मुंबई में चाहते हो क्या? मुंबई में भी करेंगे, बताओ कहां करना है। या तुम्हारे वो दो हैदराबाद वाले उधर करना है, जहां कहोगे करेंगे। अब तुमको पीछे नहीं हटने देंगे। जो तुम्हारे पीछे से बड़े बड़े नारे लगा रहे थे, वो अब तुमको सवाल पूछेंगे उसी आवाज में। अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी मर्दानगी होगी तो तुमको नहीं छोड़ेंगे। आशा करता हूं कि वो भी सुन रहे होंगे। मैं जानता हूं कि वो सब सुन रहे हैं, क्योंकि आज मैं क्या बोलने वाला हूं वैसे भी बिंदास बोल को ये कभी नहीं छोड़ते। लेकिन आज तो तुम्हारे चेले चपाटे सारे सुन रहे होंगे। मेरा उनको प्रश्न है कि अरे ऐसा कैसा तुम्हारा नेता है जो बोलता है और पीछे हट जाता है। कुछ कॉलर के पास भी चलेंगे, और भी कई वीडियो है वो भी दिखाएंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। आज सलमान अजहरी को सुनाने का दिन है, मौका मत गवाइए। इसको बोलिए, पूछिए, जरूर पूछिए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, जय श्री राम। चौहान साहब, मुरादाबाद से बोल रहा हूं और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस कौम के चाहे नेता हो चाहे मुल्ले हो, ये भौंकना इन्हें गलत होगा कहना, क्योंकि कुत्तों का अपमान है। यह है सुअरों की तरह चिंगाड़ते हैं। ऐसे ही एक सुअर था अपने यूपी में, आजम खां। जब हमारे योगी जी आए तो अब इसकी तीसरी ईद जेल के अंदर होने वाली है। ये कौम सिर्फ भौंकना जानती है। और हम पूरे कौम की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो उसके उस मोहरे को सामने लेकर आए हैं जो अपने आप को समस्त कौम का प्रतिनिधि कहता है। अब उसकी कौम जिसका कि हमने नहीं उल्लेख किया, वो इसको पूछे कि पूरे कौम का प्रतिनिधित्व तुमको किसने दिया है? तुम कौन हो जो सबका नेता बनने के लिए ये बड़ी घोषणा करके आप पीछे हट गए हो? ऐसे लोगों के कारण सबको कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। तो कटघरे में खड़ा करने वाले कॉलर जैसे लोग नहीं, आप जैसे लोग जिम्मेवार हो, क्योंकि आपने इसका विरोध नहीं किया, हमने तो किया। एक आम हिंदुस्तानी, एक जागरूक हिंदुस्तानी, एक वैज्ञान पूरक हिंदुस्तानी होने के नाते हमने विरोध किया और कर रहे हैं। अब आप अगर विरोध नहीं करेंगे और हम इसके खिलाफ बोल रहे हैं तो हम धर्म के पंथ के खिलाफ बोल रहे हैं ऐसा मानोगे तो फिर तो इसको कभी दुरुस्त होने की संभावना नहीं है। हम सलमान अजहरी के इस झूठ पर, इस पाखंड पर, इस पीछे मुड़ने पर, डरपोक हरकत पर
आज अनुपस्थित रहने पर सवाल उठा रहे हैं। और इस सवाल उठाने के लिए आपको ज्यादा अधिकार है, क्योंकि आप ताली बजाने वाले में थे, चिल्लाने वाले में थे। जब ये बोल रहा था कि दिल्ली जाएंगे तो पीछे से कितने बड़े बड़े आवाज आ रहे थे। अब चिड़ी चुप, बंद है, मौन है। क्यों? क्योंकि नेता ने ही हथियार डाल दिए, डर गया, छुप गया। और जब छुप गया तो फिर अनुयायी क्या करेंगे? जो होना था हो गया है, लेकिन इसका जवाब देना होगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने जो है इस जाहिल को आपने बहुत सटीक जवाब दिया। और मुझे इस बात का गर्व है, और हम लोगों ने यहाँ लखनऊ में भी कोशिश कर रहे हैं कि मैं FIR कराऊंगा संगठन की तरफ से। बिल्कुल, आपके पास अगर जानकारी का अभाव है, कुछ ज्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जो हमारा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर अभी यहाँ पर दिखाया गया था, उस पर आप संपर्क करिए। हमारी तरफ से आपको पूरा सहयोग किया जाएगा। जो कानूनी आपका अधिकार है उसको पूरा करने के लिए धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके कई और भी वीडियो हमारे पास आए हैं। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं, देखिए। 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना, ये तो हमने देखा नहीं, लेकिन 56 इंच की जुबान तो जरूर है तुम्हारे पास। सीना तो नहीं है, ये लंबी जुबान है जो बार बार दावे, बार बार वादे। मैं हुकूमत वक्त तक अपना मैसेज जरूर पहुंचाऊंगा। सुनो मुसलमान, आज के पैदा हुए नहीं है यहाँ पर, आज की पैदाइश नहीं है हमारी। यहाँ पर 1000 साल पुरानी तारीख है, 1000 साल पुरानी तारीख है। जहाँ पर हिंदुस्तान में अगर 500 साल पुराना सोमनाथ मंदिर है, तो 800 साल पुराना ख्वाजा गरीब नवाज का मजार भी है। हमारी तारीख साथ साथ चल रही है। अगर यहाँ पर गोल्डन टेम्पल है सैकड़ों साल पुराना, तो इसी तरह दिल्ली में निजामुद्दीन 600 साल पुरानी मजार है। अजीजों, हमारी तारीख आज की नहीं है। और अगर इन्हें ये समझ में आ रहा हो कि हम 5 साल में सब उखाड़ फेंक देंगे, हमारे पास तो 700 साल थे। 56 इंच का सीना। 3 बातें इसकी जवाब देना होगा। सलमान कहता है कि हमारे यहां तो 700, सोमनाथ का मंदिर को 700 साल बता रहा है। इस गधे को अकल नहीं है कि सोमनाथ का जो मंदिर है ये तो ज्योतिर्लिंग है। ये प्रकृति के निर्माण के साथ 12 ज्योतिर्लिंग की निर्मित हुई है। उसके ऊपर के भवन तो बदलते, टूटते, बनते रहे। तुम जिनको अपना पुरखा कहते हो, बलात्कारी को बाप कहने वाली नाजायज औलादे, जब आक्रमणकारी को अपना पुरखा कहती है तो फिर उनके आक्रमण के अत्याचार को भी गौरव से देखती है। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? सोमनाथ का मंदिर को ये 700 साल पुराना कह रहा है। इसको शिव और शिव के अस्तित्व की ही जानकारी नहीं। जिसकी अपनी आस्था 1400 साल पहले पृथ्वी पर आई और हिंदुस्तान में आने के लिए केवल 700 वर्ष हुए, वो खुद हमें क्या क्या दुहाई दे रहा है। वो क्या स्वर्ण मंदिर की बात करता है। स्वर्ण मंदिर का हरि मंदिर कितने हजार वर्ष पुराना है, इसको पता ही नहीं। ये चिश्ती की मजार से लेकर निजामुद्दीन की मजार से हिंदू देवी देवताओं की तुलना करता है। ऐसे व्यक्ति को मुसलमान समाज अपना मुफ्ती बनाता कैसे है, मुझे समझ में नहीं आता। ये आपकी हंसी मजाक और हंसी का पात्र बनाने वाले व्यक्ति को अभी हटाइए, ये आपकी और बेइज्जती कराएगा। और इसलिए इसको पोल खोलना जरूरी है। इसने प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में भी कहा कि 56 इंच की सीना नहीं, लेकिन 56 इंच की जबान है। सलमान अजहरी, तेरी जबान कितनी लंबी लंबी फेंकने की है, लेकिन वास्तव में तेरे औकात से भी कितनी छोटी है, यह तुमने दिखा दिया कि दिल्ली में आग जलाने की डेट घोषित होने के बावजूद भी तुम नहीं आए। तुमने तो मैदान छोड़ दिया, भाग गए, डर गए, छुप गए। आज तो फोन भी नहीं उठाया। इसके समर्थकों को हमने पूछा कि कहां तक पहुंचे, तो बोले घर से ही नहीं निकले। मियां फोन नहीं उठा रहे हैं। हमारे पत्रकार कैमरा लेकर खड़े रहे। ये प्रधानमंत्री की जुबान की लंबाई गिनने वाला व्यक्ति खुद की औकात कितनी है जरा ध्यान दे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सर बोलिए। सर आप जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। मैं आपका जनसंख्या नियंत्रण प्रोग्राम भी आपका देखा मैंने, और उसके बाद जो आपने कई सारे वो चलाए, बहुत अच्छा आप जो काम कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट करने के लिए मैंने फोन किया।
धन्यवाद, धन्यवाद हमारे समर्थन के लिए। लेकिन हमारा केवल समर्थन मत करिए, सहभागिता करिए, साथ दीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान के दुश्मनों के विरुद्ध केवल सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री सरकार नहीं, देश की जनता ने लड़ने की आवश्यकता है। और इसलिए सीमा के उधर के दुश्मन ही नहीं, सीमा के अंदर के दुश्मनों के विरुद्ध लड़ना भी हर भारतीय का कर्तव्य है। और उसे पूरा करने के लिए जो भी आगे आएगा उसको हम साथ लेने के लिए तैयार है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय श्री राम। बोलिए। जय श्री राम सर। क्या कहना है आपको? सर ये मौलाना लंबी लंबी फेंक रहा है बेवजह ही। हाँ, बेवजह फेंक रहा है, ऐसी गलती कभी नहीं करेगा आने की। तो इसके कुछ चेले होंगे आपके मित्र, उनको जरा पूछिए ना क्या कहना है अब उनका। जी मेरे मित्र नहीं है, मैं तो हिंदू हूँ, ये मुसलमान है, मेरे मित्र कैसे हो सकते हैं इसके चेले? कुछ लोग तो आपके गांव में, मोहल्ले में होंगे ना? जी हमारे गांव में। जरा मौका मत चुकिए, कहीं पर मिल जाए तो जरूर पूछिए, ऐसे मौके को चुकना नहीं चाहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? सर जी हमको तो ये कहना है, हम औरंगाबाद से बात कर रहे हैं, अमीन पटेल। औरंगाबाद नाम का कोई गांव, शहर हम नहीं जानते, हम संभाजी नगर को जानते हैं। क्या बोले सर? हाँ हमारे लिए तो संभाजी नगर ही है सर। बिल्कुल, तो संभाजी नगर ही कहिए, औरंगाबाद मत कहिए। बोलिए। चलिए, शायद संपर्क टूट गया है। ऐसे स्थान के लोगों ने तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये संभाजीनगर जिसको ये लोग औरंगाबाद कहते हैं, आप लोग जानते हैं औरंगजेब जिसको ये बहुत बड़ा अलीम, बहुत बड़ा बादशाह कहते थे, वो औरंगजेब महाराष्ट्र की ताराबाई नाम के रानी ने जमीन के अंदर गाड़ दिया है उस शहर के पास, जिसको ये लोग खुलताबाद और हम लोग रत्नपुर कहते हैं। वहां पर इसकी कब्र है। एक महिला से भी लोहा नहीं ले पाया मराठों की रानी ने इसको महाराष्ट्र के भूमि में गाड़ दिया, और फिर भी उसके नाम से औरंगाबाद नाम रखा है, और अभी भी उस नाम को ढोया जा रहा है। पता नहीं, सारे दलों की सरकार वहां पर आके गई, लेकिन ये नाम अभी तक क्यों नहीं बदला। अब तो बाला साहब ठाकरे के बेटे वहां के मुख्यमंत्री है, जो इसको स्वयं संभाजीनगर कहते थे। बदलिए ना नाम। शरद पवार और सोनिया बाई के भय से ये मौका मत चुकिए। उद्धव जी, औरंगाबाद को संभाजीनगर करिए। तो ऐसे जो सांप पनप रहे ना मुंबई में, बिल से बाहर आकर बड़े फन फैला रहे हैं, दब जाएंगे, डर जाएंगे। उनके ध्यान में आ जाएगा कि सेना का वही पुराना रूप आया है। इस रूप का साक्षात्कार करवाने का मौका है। इतिहास ने आपको एक मौका दिया है, आशा है कि आप इसको समझेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। जय। बोलिए। सर आप राष्ट्र निर्माण में बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं, आप क्या साथ देंगे? हम ये साथ दे रहे हैं, जो भी आप सपोर्ट करें इसका हम ज्यादा से ज्यादा देशवासी समर्थन करें। बिल्कुल, धन्यवाद। आप क्या कर सकते हैं? एक आम हिंदुस्तानी से लेकर खास हिंदुस्तानी जो चाहे वो मदद कर सकता है। सुदर्शन के इस अभियान को, कार्यक्रमों को सुदर्शन चैनल देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को कह सकता है, अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकता है, दूसरों को करने के लिए कह सकता है, सुदर्शन का यूट्यूब अकाउंट फॉलो करने के लिए कहे, कार्यक्रम को देखे, दूसरे को शेयर करे, ट्विटर पर, फेसबुक पर शेयर करे। इतना कम से कम किया जा सकता है। इससे ज्यादा इन अभियानों को जमीन पर उतारा जा सकता है। उससे ज्यादा अपने क्षेत्र में एफआईआर करा सकते हैं। जब हम ऐसे कैंपेन चलाते हैं, जब हम हस्ताक्षर के कैंपेन चलाते हैं, तो वो करा जा सकता है। हम मदद से लेकर सारे प्रकार के अभियान चलाते हैं। एक आम व्यक्ति आम ना समझे अपने आप को। आप हिंदू हो तो ईश्वर ने आपको खास बनाया है, आपके अंदर ईश्वर का सहवास है, और इसलिए आप विशेष है। आपके इस विशेष होने का उपयोग आप ना केवल अपने आप को बल्कि सभी को कराइए। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, इसका देखिए क्या कहता है। तुम यहां के मुसलमानों को बाहर निकालोगे, हम तो तुम्हारे सीने पर चढ़ के बात करेंगे। जब तुम यहां के मुसलमानों को बाहर निकालोगे, हम तो तुम्हारे सीने पर चढ़ के बात करेंगे। जब तुम यहां के मुसलमानों को बाहर निकालोगे, हम तो तुम्हारे सीने पर चढ़ के बात करेंगे।
जब तुम यहाँ के मुसलमानों को बाहर निकालोगे, हम तो तुम्हारे सीने पर चढ़ के बात करेंगे। आज मेरे पास ये भी काफी जगह से जानकारी मिल रही है कि लोग पुलिस स्टेशन में गए, कुछ जगह पर उनकी एप्लीकेशन स्वीकार की गई, कुछ जगह पर उनके एप्लीकेशन को बाद में आइए कहा गया सीनियर नहीं है। अभी अभी मुझे जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र के सांस्कृतिक राजधानी, बल्कि हिंदुस्तान की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में कोई महिला अधिकारी नीलिमा पवार ने इस प्रकार का एफआईआर हो नहीं सकता, ऐसी झूठी बात बोलकर वहां गए कार्यकर्ताओं को एटीएस में होने की धमकी देकर वहां से भगाने की बात अभी अभी मेरे मोबाइल पर अपडेट हुई है। मैं नीलिमा पवार और उनके सीनियर अधिकारियों को बताना चाहता हूं कि आप इस तरीके से इस सलमान अजहरी को नहीं बचा सकते, जिसने करोड़ों हिंदुओं का ही नहीं उनकी माताओं का अपमान किया है। और आपका नाम तो पवार है, आपका नाम पवार है, इसलिए यह लड़ाई है। आप भी मियां शरद पवार की तरह हरकतें करेंगे तो आपके बच्चे का नाम पवार नहीं रहेगा। नीलिमा जी ध्यान रखिए, ये एफआईआर करना हर हिंदुस्तानी का अधिकार है, कर्तव्य भी है। आप कर्तव्य में बाधा उत्पन्न करने में अड़चन मत लाइए, बाधा मत उत्पन्न करिए, आप आपका कर्तव्य निभाइए। एफआईआर करना आपका कर्तव्य है। अगर आप उस एफआईआर को नहीं लेती या जो भी अधिकारी हिंदुस्तान में नहीं लेगा, उसके विरुद्ध कोर्ट जाने का विकल्प भी हमारे पास खुला है और उस विकल्प को हम पूरी तरीके से आजमाएंगे। यह संदेश भी देश भर से आ रहा है। कोई बात नहीं, पहले प्रयास में नहीं हो रहा है तो दूसरा करिए, हमको संपर्क करिए, उस शहर के बाकी लोगों को लेके जाइए। कैसे नहीं हो सकता है? पेंटर याद है ना आप लोगों को, जिसने हमारे देवी देवताओं के नग्न चित्र निकाले थे, उसको भी एफआईआर झेलने पड़े। आतंकवादियों का नायक जाकिर नाइक पर भी सैकड़ों एफआईआर हुए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गया, कोर्ट ने सुनी नहीं, कहा कि सारे एफआईआर अटेंड करने पड़ेंगे। सब एक जगह करके कैंसिल करने की उसकी रिक्वेस्ट नहीं स्वीकार हुई, क्योंकि अपराध किया था। इस मुफ्ती सलमान अजहरी ने भी अपराध किया है और इस अपराध की सजा उसको हम एफआईआर से देना चाहते हैं। इस कार्यक्रम को, मुझे पता है कि मेरे कार्यक्रमों को कोर्ट में घसीटा जाता है, पुलिस स्टेशनों में लिया जाता है, कई पत्रकार इसकी निंदा करते हैं। अरे कैसे निंदा करें आप? मैंने तो ये नहीं कहा कि हमारे माताओं का, हमारे भगवानों का और साधुओं का इसने अपमान किया, इसलिए इसकी गर्दन काटो, जुबान काटो, मैंने नहीं कहा। मैंने तो कहा कि इस देश का संविधान जो सजा इसको देता है, वो सजा तो कम से कम दे और उसका इन्वेस्टिगेशन हो, उसके लिए इसके ऊपर प्राथमिकी अर्थात फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर रजिस्टर हो। बाबा साहब अंबेडकर ने बनाए हुए संविधान के अनुसार इसके ऊपर ये हो सकती है और ऐसा करना ही होगा। जो पुलिस अधिकारी नहीं करेगा उनके विरुद्ध कोर्ट में जाएंगे। ध्यान रखिए, आज सलमान दिल्ली आएगा ऐसा जानकर पुणे से कई लोग अपने आरटीपीसीआर टेस्ट करके हवाई जहाज के महंगे टिकट लेकर दिल्ली में आए, कलकत्ता से आए, पटना से आए, लखनऊ से आए, अंबाला से लेकर उत्तर भारत से आसपास से 300-400 किलोमीटर से आने वाले की तो बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन चेन्नई से तक 2 डॉक्टर आए, उन्होंने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि सलमान अजहरी आग लगाकर कुरान लेकर उससे कैसे निकलता है। लेकिन वो तो डर गया। उसका डर का प्रतिशत अपने पोल में कितना दिया है उसको भी दिखाऊंगा। एक कॉलर लूंगा, पोल लूंगा, उसके बाद कार्यक्रम के अंतिम छोर की तरफ चलेंगे। एक कॉलर से बात करते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ, आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है और इसमें हम तन मन धन से आपके साथ हैं और इसमें जिस प्रकार की भी आपको हमारी मदद है, हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं। धन्यवाद आपका। आप आपके क्षेत्र में एफआईआर करने वाले कार्यकर्ताओं को भी मदद करिए। जी जी, अवश्य अवश्य, बिल्कुल हम इसमें जो है बिल्कुल साथ हैं और इसमें करेंगे और जिस प्रकार की भी आवश्यकता है आपको उसके बिल्कुल तैयार है, आपके साथ तन मन धन से आपके साथ। धन्यवाद। तो चलिए पोल देख लेते हैं कि जब हमने पूछा कि क्या सलमान अजहरी बहाना बनाकर डर गया है लेकिन बहाना बनाकर छुप रहा है, तो आप लोगों ने कितने प्रतिशत लोगों ने क्या कहा ये देखिए। 98% अभी भी डरपोक के साथ, ये छुपने वाले के साथ 2% लोग क्यों है पता नहीं।
शायद वो ताली बजाने वाले पीछे से होंगे जो नारे लगा रहे थे, अरे मुंह पे गिरा दिया तुम लोगों को, फिर भी तुम लोग अभी भी नहीं सुधर रहे हो। 2%, कोई बात नहीं, 98% का मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने उस 98% में आए हैं जिन्होंने ये कहा कि ये डर गया है। सलमान अजहरी, मुफ्ती सलमान अजहरी, कोई नई डेट हो तो भेज देना, उस डेट का भी प्रतिबंध करेंगे, तुम्हारा तमाशा एक बार जरा दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। এবার দুর্গাপুজোয় আমার বাচ্চারা প্যান্ডেলে ঘুরতেও পারলো না, কারণ এদের যা নিয়ে যাওয়ার কথা